Hello guys, welcome to our channel Law Digest. My name is Chetan and in this video we are going to discuss a very important topic that is blood relations, खून के रिश्ते। तो अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे DU LLB, BHU LLB, MH Set, PU LLB, in all those entrance examinations, blood relations is a very important topic in your logical reasoning section because यहाँ से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। Now, a brief about myself. I have given a lot of different competitive examinations. I secured an all India rank of 60 in SSC CGL. I scored 96.5 percentile in CAT 2016. Or I have a work experience of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. Now you can also guys visit the website lawdigest.in if you want to get any information about the different courses. Like ये CUT PG का कोर्स है for 2024 और इसमें this course is after discount available for 16,602 and in this course this is a very comprehensive course जहां पे आपको सब चीजें डिटेल में मिलेंगी, पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू और आई विल जस्ट शो यू द क्वेश्चंस which were being asked in CUET PG 2023 एग्जाम। देखो CUET PG के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है DU LLB, BHU LLB और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो क्वेश्चंस इस साल पूछे गए थे और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। सो आई हैव मेड 2 सेपरेट वीडियोस, वन ऑन क्वांट, वन ऑन रीजनिंग, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे CUET PG में 2023 में। तो जैसे कि ब्लड रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन था। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन दीस 4 पीपल वर गिवन एंड यू हैव टू टेल रिलेशन बिटवीन 2 पीपल। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। देन वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम कोडेड ब्लड रिलेशंस, जहां पे कुछ कोडिंग्स गिवन थी, आप देख सकते हैं, जैसे कि P मल्टीप्लीकेशन का साइन है, P इंटू क्यू इज P इज फादर, इस तरीके से सिंबल्स गिवन है और उनकी डेफिनेशन गिवन है। एंड देन यू कैन सी यू वर बीइंग गिवन दिस टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपको इसका मीनिंग निकालना है बेस्ड ऑन द कोडिंग गिवन एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन हाउ इज M रिलेटेड टू बी। तो इन सभी के डिटेल सॉल्यूशन में सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं, आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। एंड देन so there were in total 3 questions being asked from the logical reasoning section in CUET PG 2023 और एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें दिस इज अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशंस में से उन्होंने तीनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछे थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिस पर्सन इज माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो कोई लेडी है वो किसी पे पॉइंट कर रही है और कुछ रिलेशन डिफाइन कर रही है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन गाइस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपको अच्छा आइडिया लग जाए। ठीक है, so let us start with the questions, with the practice questions, starting with the first question for today. Read the question with me. P is the son of Q while Q and R are the sisters to one another. तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको ड्रॉ करते हुए चलेंगे। अब ब्लड रिलेशंस में गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप शो कैसे कर रहे हो, बिकॉज हमको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। तो एक कॉमन जो नोटेशन है कि मेल्स को हम स्क्वायर में शो कर देते हैं, फीमेल्स को हम सर्कल में शो कर देते हैं और जिनका जेंडर हमें नहीं पता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन उनको हम ट्राइंगल में शो कर देते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ नोटेशन। अनदर नोटेशन इज कि मेल्स के लिए प्लस यूज कर लेते हैं, फीमेल्स के लिए माइनस, और जिनका जेंडर डिफाइंड नहीं है इन द क्वेश्चन उसको हम कोई साइन नहीं देते। तो मैं यही सेम यूज करने वाला हूं, प्लस माइनस, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट मुझे लगता है। तो यहां पे आप देखोगे P इज द सन ऑफ Q, P जो है ही इज द सन ऑफ Q। अब P अगर सन है इसका मतलब P का जेंडर क्या होगा, मेल होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस। आगे पढ़ते हैं, while Q and R are the sisters to one another, Q और R जो है वो दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हम Q और R के लिए हम क्या लिख देंगे, Q and R। तो ये सिंगल लाइन जो बना रहा हूं मैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी हस्बैंड वाइफ रिलेशन होता है तो उसमें हम डबल लाइन के थ्रू शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर A और B हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइंस के थ्रू हम शो करते हैं। वो नोटेशंस होती हैं, वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट एक कॉमन नोटेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q और R जो है वो सिस्टर्स हैं, तो मतलब बोथ आर फीमेल्स, इसीलिए मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, माइनस फॉर फीमेल्स प्लस फॉर मेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T इज द मदर ऑफ R, R की मदर कौन है, T, तो इसका मतलब T इज ऑल्सो अ फीमेल। आगे पढ़ो,
इफ एस इज द सन ऑफ टी, अब अगर टी जो है उनकी डॉटर तो आर है, इसमें गिवन है अगर एस जो है वो टी का सन है, फॉर एग्जाम्पल टी का एक सन है एस, तो सन है, मेल है, इसलिए प्लस, एंड इट मींस आर एंड एस आर सिबलिंग्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्यू आर एस ये तीनों सिबलिंग्स हो गए, बिकॉज क्यू की सिस्टर आर, आर का ब्रदर एस। तो बेसिकली टी के आप देखोगे जो टी है उनके 3 बच्चे यहां पे हमें गिवन है, 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको पढ़ना है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड वी विल एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। लाइक टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, चेक करते हैं क्या टी क्यू का ब्रदर है। अब आप देखोगे नहीं, टी इज मदर ऑफ क्यू नॉट द ब्रदर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड चेक करेंगे, एस इज द कजन ऑफ पी, क्या एस पी की कजन है। अब आप देखोगे एस जो है, एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी। ओके, मामा हो गए ना, एस क्या है, पी के मामा हो गए, तो मैटरनल अंकल हो गए, नॉट कजन, एलिमिनेट। क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, क्या ये सही है, क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, नहीं, क्यू सिस्टर है, एस ब्रदर है, तो थर्ड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। लेकिन फोर्थ आप देखोगे एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, बिल्कुल सही है। मैंने आपको भी बताया एस इज द मैटरनल अंकल, बिकॉज पी की मदर है क्यू, क्यू के ब्रदर है एस, तो एस इज द मैटरनल अंकल। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, एंड हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखो यहाँ पे जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ओनली आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन जो कोर्स है हमारा सीयूटी पीजी का या और भी जो कोर्सेज हैं, उन सभी में आपको डिटेल्ड में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं थ्रू द वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, और कोर्स में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी लेवल क्वेश्चंस, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, एक स्टेज है, उस पे कोई आदमी खड़ा है, उस पे पॉइंट कर रही है राशि, राशि कोई है, वो उस पे पॉइंट कर रही है स्टेज पे, एंड शी इज सेइंग ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू राशि। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करना होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें हम रिवर्स चलते हैं। ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें रिवर्स चलते हैं। रिवर्स चलने का मतलब, अब देखो बात कर रहे हैं राशि, राशि है और मैन है स्टेज पे, 2 लोग हमें पता है अभी। अब ध्यान से पढ़ना, राशि इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, राशि। यहां पे लिखा है वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माय हस्बैंड, रिवर्स चलेंगे। माय हस्बैंड का मतलब कौन है, राशिज हस्बैंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं राशि। अब राशि अपने हस्बैंड की बात कर रही है, मतलब राशि फीमेल हो गई, और ऑब्वियसली हस्बैंड तो मेल होगा। ठीक है, और डबल लाइंस के थ्रू मैं शो करूंगा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। आगे पढ़ो, वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, तो वाइफ तो राशि खुद ही है, तो यहां पे वाइफ कौन है, राशि ही है। आगे देखो, डॉटर ऑफ द वाइफ, तो इन दोनों की डॉटर, वाइफ की डॉटर मतलब दोनों की डॉटर, तो इनकी जो डॉटर है उसकी बात हो रही है, डॉटर मतलब फीमेल। आगे पढ़ो, ब्रदर ऑफ द डॉटर, डॉटर का ब्रदर मतलब इनका सन, इन दोनों कपल का सन, वही तो ब्रदर होगा। डॉटर का ब्रदर मतलब अपने सन की बात कर रही है राशि। ठीक है, अब बोल रहे हैं ही इज द ब्रदर, ही कौन है, ये सन की बात कर रही है, तो स्टेज पे जो आदमी खड़ा है वो कौन है, राशि सन। कौन है वो, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू राशि, तो अपने ही बेटे की बात कर रही है वो। ओके, सो ही इज द सन, द मैन ऑन द स्टेज इज द सन ऑफ राशि। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमें रिवर्स चलना चाहिए, रिवर्स हमें काउंट करना चाहिए रिलेशन। अदरवाइज अगर आप सीधा पढ़ोगे ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस का बिफोर वी एंड द सेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशंस, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा भी गया था सीयूटी पीजी में, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो कुछ कोडिंग गिवन है आपको, जैसे कि $A, इसका मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B। सेकंड,
A#B, A is the father of B, A@B, A is the husband, और A% A is the daughter। इस तरीके से ये चार आपको रिलेशंस गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है हाउ इज F रिलेटेड टू H, F और H का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो हाउ इज F रिलेटेड टू H, तो H के रिस्पेक्ट में F कौन है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिकोड करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम डिकोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे F@D। अब इसको कैसे रीड करेंगे, @ जब सिंबल आता है दो वेरिएबल्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो हम बोल रहे हैं A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो यहां पे मैं बोलूंगा F इज द हस्बैंड ऑफ D, ठीक है, F इज द हस्बैंड ऑफ D। तो D फीमेल है, F मेल है, एंड बोथ आर मैरिड, बोथ आर कपल्स। ये मैंने लिखा F@D। नेक्स्ट मैं किसको रीड करूंगा, मैं रीड करूंगा D%K। नेक्स्ट किसको रीड करूंगा, लाइन में चलेंगे ऑर्डर में, D%। परसेंटेज का क्या मतलब है, डॉटर, तो D इज द डॉटर ऑफ K। कैसे रीड करोगे आप इसको, D इज द डॉटर ऑफ K, ठीक है। तो D जो है K की डॉटर है, इसका मतलब अब K की बात कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता K फादर है कि मदर है, अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। K#H, हैश का मतलब क्या है, फादर, K इज द फादर ऑफ H। आप इसको रीड कैसे करोगे, K इज द फादर ऑफ H, तो मतलब K मेल है, K का जेंडर पता चल गया। फादर ऑफ H मतलब ये जो D है इनका एक और सिबलिंग भी है H, बिकॉज K इज द फादर ऑफ H, लेकिन H का जेंडर नहीं पता कि H मेल है कि फीमेल है। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, हम ये इतना हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दिस मच वी कैन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन पे। हाउ इज F रिलेटेड टू H, ये क्वेश्चन है, हाउ इज F रिलेटेड टू H। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है। तो F और H के बीच का रिलेशन, और पूछा क्या है, H के रिस्पेक्ट में F कौन है, विद रिस्पेक्ट टू H, हाउ इज F रिलेटेड टू H। तो अगर आप ध्यान से देखोगे H जो हमें पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, बट H की जो सिस्टर है, H की जो सिस्टर है D, she is married to F। it means F is the brother in law of H, यानी कि H के जीजा बोलते हैं हम, H के जीजा हो गए F, ठीक है। F इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ H, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा होता हाउ इज H रिलेटेड टू F, तो हमें नहीं पता कि H मेल है कि फीमेल है, लेकिन हमें F के बारे में पूछा है तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में चेंज होता, आपसे पूछते हाउ इज H रिलेटेड टू F, तो आप आंसर नहीं दे पाते, फिर आप बोलते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज आपको H का जेंडर नहीं पता। लेकिन हमसे पूछा है हाउ इज F रिलेटेड टू H, तो ये आप जो पॉइंटर देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। H के रिस्पेक्ट में F कौन है, F है ब्रदर इन लॉ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रदर इन लॉ। तो गाइस आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जो मैंने आप स्टार्टिंग में मेंशन किया था। So if you have liked the video guys, please click the like button and also subscribe to our channel, ताकि ऐसी और जो मैं वीडियोस लेके आऊंगा वो आप मिस ना करो, बिकॉज फ्रीक्वेंटली मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूं जो आपको काफी हेल्प करेंगी एग्जाम के पैटर्न को समझने में, लेवल को समझने में, और एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो बाकी जो भी आपको डाउट है आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। So thank you very much. All the very best. Take care. Goodbye and Jai Hind.